ख़वातीन और हज़रात की खिदमत में स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ कसाना का सलाम पहुँचे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि स्वीडन से गैर मुल्की पस मंज़र के लोगों का जर्मनी की तरफ जाने का रुझान जो है वो बढ़ता जा रहा है और बहुत से आला तालीम याफ्ता और हुनरमंद लोग स्वीडन को छोड़ के जर्मनी की तरफ जा रहे हैं। और हम उन वजूहात का जायज़ा लेंगे कि जिनमें हम ये देखेंगे कि स्वीडन में रहने वाले गैर मुल्की पस मंज़र के लोग स्वीडन को छोड़ के जर्मनी की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो ये गुज़श्ता 2 दहाइयों में स्वीडन से जर्मनी की तरफ हिजरत का रुझान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ता जा रहा है और 2020 से इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो तब्दीली आई। 2020 में 802 गैर मुल्की पस मंज़र के लोग स्वीडन से जो है वो जर्मनी चले गए, जबकि 2023 में ये तादाद बढ़ के 2016 हो गई। और 2024 के मुकम्मल अदाद-ओ-शुमार तो दस्तयाब नहीं है, लेकिन 2024 के पहले 6 महीनों में 1118 लोग जो है वो स्वीडन छोड़ के जर्मनी चले गए, लेकिन सिर्फ 594 लोग जो है वो जर्मनी से स्वीडन की तरफ आए। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि बहुत से जर्मन लोग जो हैं वो स्वीडन में काम कर रहे हैं, स्वीडन में रह रहे हैं और वो समझते हैं कि स्वीडन में जॉब्स जर्मनी की निस्बत बेहतर है। एक दूसरा पहलू है। अब जो गैर मुल्की पस मंज़र के लोग स्वीडन को छोड़ के जर्मनी की तरफ जा रहे हैं, उसके जो मुमकिन असबाब हैं वो ये हो सकते हैं। सबसे पहला, जर्मनी में तनख्वाहें ज़्यादा हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो यूरो है वो काफ़ी स्ट्रांग है स्वीडिश करोना के मुकाबले में, और वहाँ पे लोगों को यूरो में तनख्वाहें मिलती हैं और वहाँ की तनख्वाहें जो हैं वो स्वीडन से ज़्यादा हैं। दूसरी वजह जर्मनी के नरम इमिग्रेशन कवानीन है। जर्मनी ने वर्क वीज़े के हवाले से और शहरियत के हवाले से कवानीन को काफ़ी नरम किया है और उन्होंने नेशनलिटी के लिए जो क़याम की मुद्दत थी वो 8 साल से 5 साल कर दिया है, जबकि स्वीडन जो है वो 5 से 8 साल कर रहा है। तीसरी चीज़ जो है वो जॉब मार्केट में मुश्किलात, यानी जॉब हासिल करने में मुश्किलात। अब स्वीडन में जो है वो जो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हैं उनके लिए बाज़ औक़ात जॉब हासिल करना जो है वो मुश्किल है, लेकिन जर्मनी की जो जॉब मार्केट है उसमें बहुत से लोग सिर्फ इंग्लिश जानने की वजह से, उनको हालांकि जर्मन नहीं आती, वो वहाँ पे जॉब ले रहे हैं। चौथी जो वजह है वो अपॉर्चुनिटी कार्ड का इजरा है, जो कि जर्मनी में किया गया है कि जर्मनी में जिन लोगों को वहाँ पे रेजिडेंस परमिट मिलता है उनके लिए ये एक पॉसिबिलिटी होती है कि अपने वालिदैन को या अपने डिपेंडेंट्स लोग हैं उनको अपने साथ वहाँ जर्मनी बुला सकते हैं, लेकिन स्वीडन में ये बहुत मुश्किल है कि अपने वालिदैन को यहाँ पे बुलाया जाए। और इस हवाले से एक खातून जो कि स्वीडन में थी, उसकी स्टोरी भी आई है कि उसने स्वीडन में रहते हुए 20 से ज़्यादा जो कंपनियां थी उनमें जॉब के लिए अप्लाई किया और लेकिन किसी ने भी उसको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया, लेकिन उसने जब जर्मनी में पहली एप्लीकेशन भेजी तो साथ ही उसको नौकरी मिल गई। तो उसने तफसील से बताया कि मैं स्वीडन में भी रही, मैंने काफ़ी वहाँ पर स्ट्रगल की, लेकिन उसकी निस्बत जब जर्मनी में आई तो मुझे अच्छी जॉब भी मिल गई और मुझे फौरी तौर पे वो जॉब जो है वो मिल गई। अब स्वीडन और जो जर्मनी है, इन दोनों की जो इमिग्रेशन की पॉलिसीज, अगर इनका भी अगर मुवाजना किया जाए तो स्वीडन में आपको पता है वर्क परमिट की तनख्वाह इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। इसके साथ बाकी जो रेजिडेंस परमिट है और नेशनलिटी के लिए भी ये शराइत सख्त करते जा रहे हैं, लेकिन जर्मनी ने हुनरमंद लोगों के लिए जो है काफ़ी मौके जो है वो पैदा किए और जर्मनी जो है वो हर साल तकरीबन 2 लाख लोगों को जो है वो वीज़े जारी कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है। तो इस सारे तनाज़ुर में अगर हम देखा जाए तो इस वक्त जर्मनी जो है वो आला तालीम याफ्ता हुनरमंद लोगों के लिए ज़्यादा पुरकशिश है। वहाँ तनख्वाहें बेहतर हैं, वहाँ पे फैमिली को बुलाना आसान है, वहाँ की इमिग्रेशन कवानीन आसान है, नेशनलिटी आसान है, तो इसलिए लोग जो है वो रुख करते हैं जर्मनी की तरफ जाने का। लेकिन ये देखते हैं कि ये रुझान कितना अरसा चलता है। और इसके बाद एक और अगले व्लॉग में आप एक स्टोरी देख सकेंगे कि पाकिस्तानी शख्स जो कि प्रोफेशनल थे, स्वीडन में रहते थे, लेकिन वो स्वीडन छोड़ के जर्मनी चले गए। तो उनकी स्टोरी की जो तफसीलात हैं वो आप अगले व्लॉग में मुलाजा कर सकेंगे। लेकिन इस व्लॉग के हवाले से आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। जो लोग जर्मनी और स्वीडन के हवाले से जानते हैं वो बताएं कि उनके ख्याल में जर्मनी किन वजूहात की बिना पे स्वीडन से बेहतर है, या स्वीडन जो है वो किस हवाले से जो है उसको वो बेहतर पसंद करते हैं। तो ये भी एक मुवाजना हो जाएगा। लेकिन साथ ही मैंने कहा कि बहुत से जर्मन लोग, जो जर्मन नेशनल्स हैं, वो स्वीडन में बहुत बड़ी तादाद में रह रहे हैं। तो ये भी एक तस्वीर का दूसरा पहलू है। आपकी राय का इंतजार रहेगा और अगला व्लॉग देखना ना भूलिएगा, जिसमें एक प्रोफेशनल शख्स जो कि स्वीडन को छोड़ के जर्मनी गए, उन वजूहात उन्होंने बताई और वहाँ की लाइफ के हवाले से भी बताया, वो आप अगले व्लॉग में जान सकेंगे।